नमस्कार दर्शकों। जल्द ही मानसून आने वाला है और सर्पदंश के मामले तो अभी से सामने आने लगे हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि सर्पदंश के मामले में अक्सर मृत्यु क्यों हो जाती है और कैसे पीड़ित की जान बचाई जा सकती है। साथ ही आपको बताएंगे कि पाखंडी कैसे करते हैं सर्पदंश के बाद जालसाजी और कैसे झाड़ फूक के बाद कभी-कभार सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति की जान बच जाती है। ये सभी बातें इसलिए क्योंकि मानसून में सर्पदंश के मामले ज्यादातर सामने आते हैं और हम ये चाहते हैं कि सर्पदंश के कारण किसी की जान ना जाए। इसीलिए आपसे भी ये गुजारिश है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दरअसल सबसे ज्यादा सर्पदंश से मौत जागरूकता की कमी के कारण होती है। ग्रामीण इलाकों में झाड़ फूक करने वाले न सांपों की नस्लों के बारे में जानते हैं और ना ही उन्हें सर्पदंश के इलाज का कोई ज्ञान होता है। बावजूद इसके भारत के ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश से पीड़ित मरीजों को सबसे ज्यादा झाड़ फूक कराने लेकर जाया जाता है, जहां इलाज के नाम पर वक्त की बर्बादी होती है और इंसान के शरीर में जहर फैलने पर मरीज की मौत हो जाती है। झाड़ फूक करने वाले को पता नहीं होता कि कौन से सांप ने काटा है, मायोटॉक्सिन जहर अंदर इंजेक्ट हुआ है बॉडी में या हीमोटॉक्सिन जहर इंजेक्ट हुआ है या कोई और टॉक्सिन है। कौन सा टॉक्सिन है ये सब नहीं मालूम, लेकिन इलाज करना है। दूसरा कारण ये भी है कि आम लोगों को जहरीले सांप की पहचान नहीं होती, मगर जैसे ही किसी आदमी को सांप ने काटा या किसी भी व्यक्ति को सांप ने काटा तो फौरन आसपास के लोग चर्चा करना शुरू कर देते हैं। सांप बहुत लंबा है, बहुत काला है, बहुत जहरीला है, अब बचना मुश्किल है। आमतौर पर ऐसी बातें जब मरीज सुनता है तो उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, वो घबरा जाता है और हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तो कभी भी स्नेक बाइट का कोई मामला हो तो आसपास ऐसी बातें ना करें कि सांप लंबा है, काला है। रंग से और लंबाई से इस बात का कोई कनेक्शन नहीं होता। इसकी पहचान सिर्फ एक्सपर्ट कर सकते हैं जो इसके जानकार हैं कि सांप जहरीला है या नहीं। जब कभी कहीं किसी को बिना जहर वाला सांप काट लेता है या फिर काटने के बावजूद जहर इंजेक्ट नहीं करता यानी फॉल्स बाइट करता है तो संयोग से झाड़ फूक की प्रक्रिया के बाद जान बच जाती है और अंधविश्वास में पड़कर लोग यह भ्रम पाल लेते हैं कि झाड़ फूक से जान बच गई। ऐसे भी पाखंडी हैं जो बुरे वक्त का नाजायज फायदा उठाकर पैसा कमाना चाहते हैं। धोखाधड़ी करके जानबूझकर मरीज की जान से खिलवाड़ करके वक्त बर्बाद करते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि मरीज बचेगा या नहीं बचेगा, मरीज को जहरीले सांप ने काटा या फिर नहीं। फिर भी इस गंदी सोच के कारण मरीज के परिजनों को जालसाजी कर घंटों उलझाए रखते हैं कि अगर अपने आप जान बच गई तो हजारों ऐंठ लेंगे, जान चली गई तो उनका क्या जाएगा। जाहिर है जब तक ऐसे लोगों पर जालसाजी और जान से खिलवाड़ करने के मामले दर्ज नहीं होंगे तब तक इन पर लगाम नहीं लगेगी और मौत का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अब बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि जब सांप काटे तब क्या करें। तो जहरीले सांप ने जब भी काटा हो तब ये जरूरी नहीं कि उसने शरीर में जहर छोड़ा ही होगा, क्योंकि कई जहरीले सांप 60% से अधिक तक जहर इंजेक्ट नहीं करते, काट तो लेते हैं, यानी फॉल्स वाइट करते हैं। उसे फॉल्स वाइट कहते हैं कुछ लोग। मतलब ये कि जरूरत इस बात की है कि मरीज को सबसे पहले आत्मविश्वास बनाए रखें। जरूरी नहीं कि जहर शरीर में गया ही होगा अगर स्नेक ने काटा है तो पहली बात यही है कि आत्मविश्वास बनाए रखें, भ्रांतियों से बचें, किसी भी देसी नुस्खे में पढ़कर वक्त की बर्बादी नहीं करें। नीम चबाने और मिर्ची खिलाने से सिवाय वक्त की बर्बादी के कोई लाभ नहीं मिलने वाला। देसी जड़ी बूटी और सेल्फ मेडिसिन के चक्कर में ना पड़ें, सीधे अपने नजदीकी अस्पताल जाएं, जिला अस्पताल जाएं या डॉक्टर से संपर्क करें। फिल्मों की तरह जहर चूसने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें। फिल्मों ने सांपों के बारे में बहुत भ्रांतियां फैलाई हैं। किसी की जान मुंह से जहर चूसने से नहीं बच सकती, ना ही सर्प के पास जहर चूसने की क्षमता होती है। वो जहर इंजेक्ट कर सकता है लेकिन चूस नहीं सकता।
जहां सांप ने डसा हो उस शरीर के अंग को बार बार हिलाए नहीं, बार बार हिलाने से रक्त संचार तेज होगा और जहर शरीर में तेजी से फैलेगा। दौड़ने भागने से बिल्कुल बचें। बाइट मार्क जहां पर भी हो, जहां पर सांप कांटे का निशान हो, उसे काटने पीटने या चीरा लगाने की जरूरत नहीं है। उसे देखकर कुछ एक्सपर्ट ये भी पता लगा सकते हैं कि जहरीले सांप ने काटा है या फिर बिना जहरीले सांप ने काटा है। केवल निशान देखकर एक्सपर्ट बता देते हैं। तो चीरा लगाने की जरूरत नहीं है। सीधे जितनी जल्दी हो सके अस्पताल जाएं। और भी हम आपको बता देते हैं इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी। सांप खोजने और पकड़ने की कोशिश में भी समय बर्बाद ना करें। सामने हो तो फोटो ले सकते हैं, ताकि बाद में अगर कोई एक्सपर्ट आपके संपर्क में आता है जल्द ही, तो वो उसकी पहचान कर सकता है कि वो जहरीला है सर्प या नहीं। इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं कि आप सर्प को पकड़ने की कोशिश करें। सर्पदंश के बाद वक्त खराब नहीं करें, सीधे नजदीकी किसी बेहतर अस्पताल में जाएं और इलाज कराएं। वक्त पर पहुंचने से कोई नुकसान नहीं होगा और जान बच जाएगी। एक बात और हम आपको बता दें कि भारत में, खासतौर से मध्य भारत में, ऐसे जहरीले सांप नहीं है जिनके काटने से फौरन मौत होती है, जैसा फिल्मों में बताती हैं। कोबरा जैसे जहरीले सांप काटने पर भी इंसान के पास वक्त होता है, वो अस्पताल पहुंच सकता है और अस्पताल पहुंचने पर उसकी जान बच सकती है, अगर वक्त पर दवा ले ले तो, या एंटीवेनम वक्त पर ले ले तो, वो भी जरूरत के मुताबिक। लक्षण नहीं दिखने पर अस्पताल से जल्दी डिस्चार्ज होकर कभी भी घर ना भागें। कुछ विशेष प्रजातियों के सांपों के काटने के बाद कभी कभी लक्षण कई घंटों बाद सामने आते हैं। इसके अलावा लक्षण का वक्त इंसानी शरीर में छोड़े गए जहर की मात्रा पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा सर्पदंश से मृत्यु पर मुआवजे की योजनाओं ने संदिग्ध मामलों की संख्या को बढ़ा दिया है। बेहतर होगा कि मुआवजे की बजाय बचाव पर जोर दिया जाए। प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर एंटीवेनम उपलब्ध कराया जाए। इस भ्रांति में नहीं रहा जाए कि सांप को मारने से विष उतर जाएगा। ये मात्र भ्रांति है और कानूनी अपराध की श्रेणी में भी आता है। सर्पदंश का एकमात्र अचूक इलाज है एंटीवेनम इंजेक्शन। जी हाँ, जो अस्पताल में केवल डॉक्टर के पास ही उपलब्ध होगा, लेकिन ये इंजेक्शन जरूरी जांच के बाद डॉक्टर आवश्यकतानुरूप मात्रा में ही मरीज को देते हैं। इस कारण डॉक्टर से स्नेक बाइट पर हमेशा एंटीवेनम देने की जिद ना करें, क्योंकि ये भी नुकसानदायक हो सकता है। संभव है सांप ने काटने के बावजूद आप व्यक्ति के शरीर में जहर इंजेक्ट ना किया हो। ऐसे में इसका गैर जरूरी डोज भी खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर पर भरोसा रखें, ईश्वर से प्रार्थना करें, कभी जान नहीं जाएगी अगर वक्त पर अस्पताल पहुंचे। आगे हम इसी चैनल पर आपको सर्पदंश और सर्पों से जुड़ी बहुत सारी भ्रांतियों का पर्दाफाश करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको आगे की जानकारी हम भ्रांतियों से जुड़ी हुई इसी चैनल पर एक वीडियो में और देंगे। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे।